गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जिसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। और ये हम जो है इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि जो टॉपिक होता है आपको पेपर में दे दिया जाता है कि एप्लीकेशन ऑफ, या कोई कहीं पर आपको वाइवा में पूछ लेता है कि एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक बताइए, तो आप पढ़े तो रहते हैं लेकिन वो चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है कि ये पूछा क्या जा रहा है। सारी चीज़ें जानते रहते हैं। तो हम लोग ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है जिसमें आपको अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन पढ़ना है, जिसमें आपको फर्स्ट क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप पिछली जो पीछे वाली क्लास है उससे भी आप इस चीज़ को पढ़ते आए हैं। ओके। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको आप जानते भी हैं। ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 19 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन आप ये भी जानते हैं। तो कोई भी दो नंबर है तो उसका हम लोगों को बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और ये एलसीएम और एचसीएफ जो एचसीएफ होता है उसको हम लोग डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम लोग इससे फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कल हमने पिछली वीडियो में ट्रीज़ जो ट्रीज़ बना करके ट्रीज़ मेथड के थ्रू उसको फैक्टराइज किया था। तो यहाँ पर आपको सिंपल फैक्टर करना है। जैसे देखिए 90 है तो 90 को हम लोग फैक्टराइज करें तो पहले 2 से स्टार्ट करें। तो 2 इंटू, अब इसी के आप इसको फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, यही आपका क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। सेकंड नंबर आपका 144 है। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करिए तो देखिए 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 फिर उसके बाद 3 से होगा 16 3 जा कितना हो जाएगा 48, और 48 इंटू कितना करेंगे 3 तो आपको 144 मिलेगा। तो ये आप सिंपल आप फैक्टर जानते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है। सपोज करिए कि एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे HCF, तो एचसीएफ के केस में दोनों जो 90 और 144 के प्राइम फैक्टर हुए हैं, तो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे जो लिस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों में सबसे लिस्ट कॉमन फैक्टर उसकी वैल्यू हम लोग एक जगह लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 हम लोग दोनों में 2 है जो कि लिस्ट नंबर पर है तो 2 लिख लिए। अब इसके आगे देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा छूट गया, क्योंकि सबसे लिस्ट वैल्यू 2 की क्या है दोनों में कॉमन यही है, और इसका एक्सपोनेंट भी क्या है 1 है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट भी देखते हैं कि जैसे अब सपोज़ करिए हमने इसको ऐसे लिख दिया 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 5। इसी तरह से ये जो आपका ये है इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1 2 3 4 पावर 4 हो जाएगी इंटू 3 पावर 2 हो जाएगी। तो अब इन दोनों में से यहाँ पर पावर कितनी है 2 पावर 1 है या 2 पावर 4 है, तो दोनों में लिस्ट जो एक्सपोनेंट पावर है जी, और दोनों में जो कॉमन वैल्यू है 2 की वही वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन 2 है और सबसे लिस्ट जो एक्सपोनेंट है 2 पावर 1 है, तो ये आपका 2 यहाँ आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 3 पावर 2 है, यहाँ 3 पावर 2 है, तो लिस्ट आपका क्या है इक्वल है दोनों में, है ना, समझ रहे हैं। तो लिस्ट आपका इक्वल है तो 3 पावर 2 3 पावर 2 का मतलब 3 पावर 2 ही कॉमन हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 3 यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी 3 है तो एक 3 ले लिए, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है तो एक 3 ले लिए, मतलब दोनों में कॉमन जो होगा, तो यहाँ पर आपका दोनों सेम था इसलिए दोनों को ले लिया गया। अब यहाँ पर आपको क्या बचा है नेक्स्ट में 5 बचा है, तो 5 तो इसमें है नहीं कोई कॉमन नहीं, तो 5 को लीव कर देंगे छोड़ देंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, तो ये HCF हो जाएगा किसका 90 और 140 का। तो ये HCF दोनों का हो जाएगा कितना 18 के इक्वल। ठीक है, 18 आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ओके, अब LCM को देखते हैं।
अब देखिए ये जो 90 और 144 था, तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। अब हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो फिर वापस हम लोग दोनों में क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जो नंबर है, जैसे यहाँ 2 है तो 2 है, तो इसमें अब क्या है कि सबसे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट देखा जाता है। दोनों में कॉमन है ये 2 2, तो 2 में आपका कॉमन है, तो इसकी ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट क्या 2 पावर 4 है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी आगे है, देखिए अच्छा बताते हैं। 3 है तो 3 का जो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट है वो आपका 2 है, तो दोनों आपका 3 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक आपका क्या होता है, थोड़ा सा ऑप्शनल होता है कि इसमें अब हम लोग जैसे वहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहाँ एक नेम जो टर्म आपका 5 था, तो दोनों में कॉमन नहीं होता है एचसीएफ में, तो उसको हम लोग लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ कॉमन नहीं होगा वो आपको क्या किया जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा एलसीएम फाइंड आउट करके। मतलब यह 5 है, यहाँ नहीं है, तो 5 को ले लेंगे हम लोग। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, तो 2 पावर आपका 4 कितना हो जाएगा 16 हो गया, और 3 पावर 2 इंटू आपका 9 इंटू 5, और ये हो जाएगा 720। ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा 90 और 144 का 720 के इक्वल होगा। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये फाइंड आउट करना है। इसी तरह से अगर 3 नंबर रहेंगे तो वही काम करेंगे जो इसमें किए थे। ओके, मीन्स आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो तीनों में वैल्यू लिस्ट का कॉमन वैल्यू हम लोगों को ढूंढनी है, उसका पावर लेना है, और उसी तरह से आपका एलसीएम में जो ये मेथड बताया हमने, उसी तरह से आपको इसको फाइंड आउट करना है। अब इसी चीज़ को देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे फाइंड आउट किए थे, अब इन्हीं दोनों नंबर का हम लोग 90 और 144 का अगर हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करें बाय डिवीज़न मेथड, तो उसको कैसे करते हैं, तो इसको भी आप लोग जानते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से 9 और 144 को लिख लेंगे। अब इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो 1 को छोड़ करके, 1 नंबर हमारा स्टार्टिंग है, तो 1 को छोड़ करके 2 से स्टार्ट करेंगे, इनको डिवाइड करना दोनों नंबर को। तो 2 से इसको करेंगे 45 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 72 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए 2 से ये नहीं होगा, लेकिन ये होगा, तो फिर से 2 से आप डिवाइड करिए, ये 45 वही रहेगा क्योंकि डिवीज़न नहीं होगा। इसको करेंगे तो 36 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, ये 45 वैसे ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है। फिर इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करिए, ये 45 सेम रहेगा, 2 9 जा 18। अगेन अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से करते हैं, तो 3 से अब दोनों हो जाएगा, ये 15 टाइम में, और 3 3 जा 9 हो गया। ओके। फिर अगेन हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो 1 आ गया। अब ये केवल आपका 1 से अब ये आपका सबसे लोएस्ट फॉर्म में हो गया है। अब इसको यहीं छोड़ देंगे और 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 5 1 जा 5, तो यहाँ भी 1, और इसे मतलब नहीं है, 1 हो गया। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है। अब ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जब हो गया, तो अब यहाँ से देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। ओके। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें एलसीएम जो ये डिवीज़न मेथड है, इसमें आपको जो भी फैक्टर प्राइम फैक्टर में मिले हैं सबका आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर कितनी है 4 है, तो 2 पावर 4 लिख लेंगे, इंटू यहाँ देखिए 3 2 टाइम्स है, 3 पावर 2 लिख लेंगे, इंटू 5 एक 1 टाइम है, तो 1 टाइम लिख लेंगे 5। अब ये देखिए 2 पावर 4 मतलब 16 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और इंटू 5, और वापस वही आ गया जो आपने एलसीएम इसके पहले फाइंड आउट किया था, और ये हो गया 720। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है इससे कर लेते हैं। फिर इसी दोनों नंबर का हम लोग बाय डिवीज़न मेथड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देख लेते हैं। अब देखिए एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे 9 और 144 का। तो 9 और 144 में जितने भी नंबर रहते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे नंबर को, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लेते हैं, फिर सबसे बिगेस्ट नंबर को लेते हैं। अगर इसमें मान लीजिए 3 4 नंबर और रहते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो अब इसमें सबसे बड़ा 144 है, 90 है, तो आप सिंपल जानेंगे कि डिवीज़न जो है इसमें जाएगा इसका। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 144 डिवाइडेड बाई 90 लिख लेंगे। अब 90 का जो आपका डिवीज़न है इसमें कितनी बार जाए, 92 जा 180 हो जाता है, तो ये 1 टाइम ही जाएगा, तो 91 जा
90 हो गया, ठीक है। अब 4 माइनस 0 करिए तो यहाँ पर 4 हो गया, और 4 माइनस 9 नहीं होगा, ये 14 माइनस 9, तो आपको कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए, अब आपको रिमाइंडर 54 आ गया, तो वापस जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था उस नंबर को अब उस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 90 में अब 54 का डिवीजन करिए तो फिर से 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 54, माइनस करिए 0 माइनस 4, आपको 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैरी एक ले लेगा, 10 हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, और यहाँ 8 हो गया, 8 माइनस 5 आपका 3 आ गया, ठीक है। फिर अब ये अब वापस आप क्या करेंगे, वही प्रक्रिया, सेम प्रोसीजर। अब 36 रिमाइंडर आएगा, तो अब इसमें जो 54 से डिवाइड किए थे, अब 54 में इसका डिवीजन करेंगे। तो 54 में तो 1 टाइम जाएगा, दैट इज़ 36 हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम ले जाएंगे। डिवीजन आप जानते हैं, जिसे सिंपल डिवाइड करते हैं। अब ये 4 हो गया, 6, 14 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से वापस आप करिए, जब तक यहाँ वैल्यू डिवाइड हो गए, कम्प्लीटली डिवाइड ख़त्म ना हो जाए। जैसे अब देखिए, यहाँ 18 हो गया रिमाइंडर, अब अगले वाला नंबर 36 उठाएंगे। अब देखिए 18 टू जा कितना होता है 36, अब हमारा एचसीएफ आ गया, 36 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब कि जहाँ भी ये प्रोसीजर एंड हो जाता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो 18 जो होगा 90 और 144 का क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। और यही आया था हम लोगों का वहाँ पर भी, जब हम लोग उसको डिवाइड करके वैल्यू फाइंड आउट करी थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो यही आया था, ठीक है। तो ये है प्रोसीजर, ठीक है, और ये फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक का एप्लीकेशन पार्ट है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 नंबर हो जाएंगे तो प्रोसीजर सेम रहेगा। जैसे आपको 3 नंबर है तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और उसमें से लिस्ट वैल्यू निकालनी है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए एलसीएम में सबसे जो लिस्ट जो सबसे एक्सपोनेंट की पावर सबसे हाईएस्ट होती है वो वैल्यू, और जो रिमेनिंग दोनों में कॉमन भी नहीं है तो उनको भी लेकर के मल्टीप्लाई करना होता है। या आप सिंपल डिवीजन मेथड से अगर करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर इसमें 3 नंबर हो जाते हैं तो 3 नंबर होंगे तो उसमें सबसे छोटा फिर सबसे बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे। अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है जिस नंबर से, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, है ना। तो उसको भी हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करा देंगे। ओके, थैंक यू।